जय जय श्री राधे। ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिषालय पर। आज एक बहुत ही बड़ा पूजन पाठ और पुण्य प्राप्त करने का खान जिसको कहते हैं। जैसे बहुत सारे रत्न, बहुत सारी वस्तुएं खानों से पृथ्वी की गर्भ से निकलती हैं। अगर आपके पास पुण्य नहीं है और चारों दिशाओं से आपको अंधेरा ही नजर आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं एक सूर्य की तरह चमकूं और आगे बढ़ूं, तो एक महा उपाय जिसे हम विष्णु सहस्त्रनामा कहते हैं। आप हरिवंश पुराण, 12 पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि और श्रीमद् भागवत की कथा में कई सर्गों में श्री भगवान विष्णु के सहस्त्रनामा श्लोक का पाठ बताया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन भगवान विष्णु के 1000 नामों का किस प्रकार से इस्तेमाल करें, किस प्रकार से आप चाहते हैं कि हम कैसे इनका पाठ करें कि हमको अनंत धन संपदा की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय मैं बता रहा हूं कि अगर आपको अपने जीवन में धन की विशेष कामना है, तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, स्नान ध्यान करके आसन लगा लें, संकल्प ले लें और देसी घी का दीपक जला लें। दीपक में कपूर, छोटी इलायची के दाने डाल लें और संकल्प लेकर के कि हे इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार, चतुर्भुजधारी पीतांबर, मैं आपके 1000 नामों का पाठ कर रहा हूं। प्रातःकाल मेरा उद्देश्य और लक्ष्य है कि मैं माता लक्ष्मी का विशेष कृपा पात्र हूं। तो क्या करना है, आपको आपके सम्मुख अगर लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में या श्री शालिग्राम शिला उपस्थित है, तो विष्णु सहस्त्र अर्चन आप माता लक्ष्मी के लिए भगवान विष्णु का एक एक नाम बोलते हुए रोली में रंगा हुआ अक्षर यानी बिल्कुल अखंडित चावल, गुलाब के पुष्प है तो गुलाब के पुष्प, अन्यथा गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब उपस्थित नहीं है तो आप कमल के पुष्प 1000 या कमल की पंखुड़ियां ले सकते हैं। अगर गुलाब भी उपस्थित नहीं है, कमल भी उपस्थित नहीं है, तो आप शुद्ध चावल से ही कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी सुगंधित पुष्प जो देवताओं के पूजन में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे आप अपने इस प्रयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप माता तुलसी के पास जाइए और उनके 1000 पत्तों को ले आइए, उनसे मांग करके कि मैं इन पत्तों का भगवान विष्णु के सहस्त्रनामा का अर्चन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए और भगवान विष्णु के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए उनके मूर्ति या विग्रह पर या उनकी फोटो पर या शालिग्राम शिला पर आप एक एक नाम का उच्चारण करते हुए नमः लगाते हैं, आप अर्पित करते हैं। इस प्रकार से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनामा से भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल 1.25 महीने में ही माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि आपके ऊपर धन ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कुल की उन्नति हो जाए, तो भगवान विष्णु का ही एक बहुत ही सुंदर सा संतान गोपाल स्तोत्र का एक पाठ करके और आप पुनः विष्णु सहस्त्रनामा के भगवान विष्णु के 1000 नामों का कीर्तन करें या श्लोक में पाठ करके और अपनी मनोकामना, अपने संकल्प को पूर्ण होने की प्रार्थना करें। निश्चित है कि आपको बहुत अधिक दिन नहीं लगेगा, वर्ष पूरा होते होते आपके सुयोग्य, सुसंस्कारवान, तेजस्वी और लंबी आयु वाला पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संकल्प का विशेष ध्यान देना है। द्वादशी तिथि का संकल्प हो तो संकल्प बहुत जल्दी सफल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि मेरी यह बीमारी से अविलंब मुक्ति हो, तो भी आपको क्या करना है, अभिजित मुहूर्त दोपहर में
या संध्या काल आप गंगा जल रख लें, उसमें थोड़ा सा इत्र या इलायची के दाने या इलायची पीस करके मिला लें, संभव हो तो थोड़ा सा केसर मिला लें, और उसी जल में एक एक तुलसी का पत्ता या पुष्प की एक एक पंखुड़ी डुबो डुबो करके और आप 60 ग्राम शिला या भगवान विष्णु के विग्रह पर अर्पित करते हैं। ऐसा 27 दिन तक करते ही जैसे ही आपका 27वां दिन पूरा होता है, भगवान विष्णु की अपार कृपा अपार प्रेम आपके ऊपर बरसने लगता है और आपका असाध्य रोग समाप्त हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पुराण गीता, श्रीमद् भागवत और हमारे आदि शंकराचार्य ने भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का बड़ा ही सुगम, सरल और यथेष्ट प्रयोग बताया है कि आप उस प्रयोग को करके अपने जीवन को सफल और धन्य बना सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आप संकल्प ले रहे हैं, आसन पीला हो, देसी घी का दीपक हो, आपके वस्त्र भी पीले हो, सुंदर सुगंधित वातावरण हो, गंगा जल हाथ में लेकर के आचमनी करके अपने गुरु, माता पिता और भगवान गणेश से प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रणाम करके फिर हाथ में जल लेकर के कि मैं, मेरा गोत्रीय, मेरे पिता ये इस स्थान पर बैठ करके मैं अपने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी इस मनोकामना के लिए मैं ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा हूं। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका बालक है, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र विद्वान हो जाए या मेरी पुत्री विद्वान हो जाए, तो आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है और थोड़ा सा केसर और मिश्री मिला लेना है। ये सारी वस्तुएं मिला करके उसमें कुछ तुलसी के पत्र डाल दें और एक एक चम्मच ये जल आप भगवान विष्णु को उनके सहस्त्रनाम से अर्पित करते जाएं, इस संकल्प के साथ कि प्रभु मेरा बच्चा विद्वान हो जाए, पढ़ने में ध्यान लगाए और इस आधुनिक युग में जितनी भी उसे ज्ञान की जरूरत है उसे कहीं अनंत गुना आप उस पर अपनी कृपा बरसाएं। तो ये क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु इस प्रकार से दुग्ध का अभिषेक और अर्पण 1000 बार अपने नामों से पाकर के उस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और उसे सफलता मिलती है। अगर किसी के चंद्रमा कमजोर है तो भी वो ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके गुरु कमजोर है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको केतु की महादशा चल रही है और आप मानसिक रूप से व्यग्र चल रहे हैं तो आप इसी प्रकार से दूध में हल्दी, केसर मिला करके और आप भगवान विष्णु के 1000 नामों से उनको अर्पित करें। आपके दिमाग में बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वह एक एक नाम का उच्चारण करते हुए दूध का अभिषेक करते करते सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और आपके मन में, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो इस प्रकार से मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण से विष्णु सहस्त्रनाम से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है इसका गुणगान अनंत है। मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो निश्चित मान के चले कि आप रात्रि बीत जाएगी, 2-4 दिन बीत जाएंगे और कितना समय लग जाएगा इस गुणगान को करते हुए मैं नहीं जानता। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम एक अकाट्य प्रयोग है। अगर आप विधान अपना करके ये प्रयोग करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य सफल हो जाएगी। अब मैं पुनः अपनी सभी दर्शकों को भगवान विष्णु की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम भगवान विष्णु को करते हुए अपने सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभ आशीष दे रहा हूं कि भगवान आपके घर में, आपके परिवार में शुभ मंगल हो, सर्वविध आपका कल्याण हो और आप हमारे देश के, इस संसार के एक अच्छे सुयोग्य नागरिक बने। ऐसे बहुत सारी शुभ संकल्प मन में लेते हुए मैं पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपनी वाणी को अगले दिन तक के लिए देता हूं विराम। अगले दिन पुनः एक नई जानकारी, एक नए प्रयोग, एक नई साधना के बारे में कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी, किस प्रकार से सिद्धि मिलेगी लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण आपसे ले रहा हूं विदा। अगले दिन तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। जय जय श्री राम।